अबे भाई कंपनी क्लेम करती है 47 किलोमीटर पर लीटर। ये कितना चल गई भाई, तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है भाई ये तो। गाड़ी जो है अप डाउन कर रही है, बंद कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही बंद होगी खत्म होगा पूरा पेट्रोल। बस खत्म ही हो गया क्या? तो भाई मेरे हाथ में पेट्रोल की बोतल देख के आप समझ ही गए होंगे कि भाई मैं आज कौन सा कंटेंट शूट करने वाला हूँ। तो यार मेरे को ना बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि भाई मेरी एंटॉक कितना माइलेज देती है, ठीक है। लेकिन मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं था क्योंकि मैंने आज तक चेक नहीं किया था। तो भाई लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए कि भाई 1 लीटर में मेरी एंटॉक कितना माइलेज देती है। आज करेंगे हम टेस्ट। तो है गाइज, वेलकम टू द ब्लॉगर कुमार। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो भाई मैं आज लेके आ गया हूँ आप सभी के लोगों के लिए एंटॉक माइलेज टेस्ट वीडियो, ठीक है। जिस चीज का हम लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था और हम लोगों को बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे इसके लिए कि भाई ये एंटॉक जो हमारी है कितना माइलेज देती है 1 लीटर के अंदर। पहले सिर्फ अंदाजा था कि भाई ये 38 से 45 के बीच में माइलेज देती है, लेकिन आज हम एक्यूरेट पता करेंगे भाई कि 1 लीटर में एग्जैक्ट ये कितना माइलेज देती है और कितनी दूर जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मेरा जो पेट्रोल है ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। ये देखो ये ना जर्किंग कर रही है देखो, और ये कभी भी रुक सकती है भाई। भाई ये देखो रुक गई, ये अब चल ही नहीं रही है, मतलब पूरा पेट्रोल इसका खाली हो चुका है भाई, पूरा पेट्रोल खाली हो गया है इसका। और देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है, आगे भगा रहा हूँ, ये देखो ये चालू हो रही है लेकिन बंद हो जा रही है भाई। ये देखो स्पीड छोड़ रही है, मतलब पेट्रोल पूरा खत्म हो चुका है इसके अंदर। अभी देखो अब यहाँ से जो रियल वीडियो वो स्टार्ट होगी कि भाई इसमें आप डालेंगे 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। और जितना दूर तक ये गाड़ी जाएगी उतना वो समझ लो माइलेज देगी। तो अभी डालते हैं इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल। बीच रास्ते में अपनी स्कूटी ना रुक चुकी है, देखो दिखाई एक बार बीच रास्ते में, देखो ये ना बीच रास्ते में रुक चुकी है, एकदम रोड के साइड में हम लोगों ने लगा रखी है, एकदम अपनी स्कूटी लगाई है, यहीं रोक दी है। अब 1 लीटर पेट्रोल मैंने निकाला है, मेरी टंकी पूरी खाली हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है। अब मैं डालूंगा 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। और जितनी दूर तक ये जाएगी समझ लेना उतना दूर तक हमारा जो है माइलेज उतना ही निकल जाएगा। तो अभी डालते हैं पेट्रोल इसके अंदर। तो भाई 1 लीटर, हालांकि 1 लीटर से ज़्यादा भरा हुआ था तो थोड़ा बहुत गिर गया है, तो समझ लेना कवर हो गया है वो। अभी हम लोग इसको अच्छे से पहुँच लेते हैं, ठीक है। और भाई चलते हैं मोटर ब्लॉगिंग में और देखते हैं कितनी दूर तक अपनी स्कूटी जाती है, ठीक है। कि मैंने मीटर रीसेट कर दिया है, एवरेज रीसेट कर दिया है, तो हम जितने किलोमीटर चलेंगे वो यहाँ 0 से दिखाएगा। तो अभी हम चलते हैं राइट पे, चलो। तो भाई हम लोग इसको सिटी में और लगभग खुले रोड में दोनों तरफ चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे भाई क्या माइलेज निकल के आता है, क्योंकि ट्रिप ए मैंने लगा रखी है तो साइड बाय साइड वो रिकॉर्ड कर रहा है कि हम कितना किलोमीटर चल चुके हैं कितना नहीं चल चुके हैं। वैसे मैंने 42 पे लगाया था, अभी 44 हो गया है, तो वो भी देख सकते हैं हालांकि रेफरेंस के लिए। बट तो हाँ यार, इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया था माइलेज टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले इसकी जो टायर की दोनों प्रेशर है ना भाई, जो कंपनी ने बता रखे हैं कि भाई कितना 24 आगे पीछे 34 PSI मैंने इसमें भर रखी है, ठीक है। ये जो कंपनी रेकमेंड करती है, तो ये टायर प्रेशर मैंने मेक श्योर किया है कि भाई वो सही हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरा भाई बैठा है, मतलब एक पिलन राइडर भी बैठा है। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई इसको 50-60 के अराउंड रखना और एक पिलन राइडर के साथ देखना है कि भाई कितना माइलेज देती है। तो भाई 50-60 पे ही चलेंगे, लगभग 40 से 60 के बीच में। और पिलन राइडर बैठा है, प्लस हमारी जो टायर की PSI है, हवा है उसके अंदर, प्रेशर है, वो एकदम मेंटेन हो रखा है। तो जो हमारा प्लस पॉइंट है वो ये है कि भाई हमने 1 हफ्ते पहले इसकी सर्विस भी कराई थी, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ओके है। एक माइलेज टेस्ट की वीडियो के लिए सब कुछ हमने करवा रखा है। तो अभी चलते हैं रोड पे और चलाते हैं, देखते हैं भाई कितना माइलेज देने वाली है। ये नई स्कूटी नहीं है, सबको जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरी स्कूटी को 18 जुलाई 2025 को इसको पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये 4 साल से भी ज़्यादा चल चुकी है यार। और अब हम इसको माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, मतलब 4 साल के बाद भी इसका माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। अब 4 साल हुए हैं, बहुत कुछ कम हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो भाई इसी के साथ साथ हमारे 5 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं भाई, ठीक है। ये जैसे कि आप ट्रिप ए में देख सकते हो 5.1 हो चुका है, 5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग अभी भी रोड पे चल रहे हैं। लेट्स सी कि आगे कितना माइलेज देती है और कितना चलती है। साथ साथ हमारा 10 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 10.1 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। आगे ट्रैफिक सा दिख रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वापस भी मोड़ लेंगे। ट्रैफिक मतलब रोड ही ख़राब लग रहा है यार, देखते हैं आगे चलते हैं।
माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसीलिए इसका टैंक मैंने खाली किया है। अदरवाइज़ जो BS6 इंजन जो बने हैं ना, वो भाई रिजर्व से कभी नीचे जाने ही नहीं चाहिए। अदरवाइज़ भाई तुम्हारा जो फ्यूल टैंक का जो फिल्टर वाला होता है ना, एक वो ख़राब हो सकता है, फ्यूल पम्प ख़राब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बार बार इस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरा ना सिर्फ देखो 15 किलोमीटर में चलाऊँ, ठीक है, और ये बार बार बंद होने लग रही है मतलब गाड़ी, और कई बार ये प्रेशर भी नहीं उठा रही है, तो थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन क्या करें, रिस्क है तो रिस्क है, करते हैं माइलेज टेस्ट यार, देखते हैं कितना है। बट हम इसमें ट्राई कर रहे हैं 70 के ऊपर भी, देखो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो भागेगी, 1 लीटर पेट्रोल है चाहे आधा लीटर, भागेगी ज़रूर, लेकिन ये है कि ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, ये तो है। तो देखो अभी 78 80 किलोमीटर पे चल रही है, और देखते हैं माइलेज क्या आता है भाई। हर तरीके से हम लोग इसको यूज़ करके एक बार देख ही लेते हैं। भाई अभी रास्ते में रुक गए हम लोग, ठीक है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, इधर ला के दिखा, ये ट्रिप पे चला रहे थे, देखो 27 हो गए, दिखा इधर 27 किलोमीटर चला चुके हैं अब तक हम, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैं रुका था, ताकि मैं बता सकूं आपको। देखो वैसे तो माइलेज टेस्ट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीके आप गूगल पे सर्च करोगे, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट तरीका है ना, वो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, वो है कि भाई अपना टैंक पूरा खाली करो, ठीक है, और फिर 1 लीटर पेट्रोल डालो अपनी टंकी में, और उसके बाद उसको चालू करो और लेके जाओ, मतलब जहाँ भी खत्म हो जाएगा और टंकी जो है पूरी सूख जाएगी, वो सबसे बेस्ट तरीका है माइलेज टेस्ट करने का। और बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को, और ये सबसे एक्यूरेट बताएगा, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। पिछले 5 मिनट से मैं इनके पीछे चला रहा हूँ, 30 और 40 की स्पीड मेंटेन हो रखी है, और अभी ये चल चुके हैं 34.5 किलोमीटर लगभग। तो भाई इसी के साथ साथ हमें थोड़ी सी अब सेफ्टी रखनी पड़ेगी, मतलब अपनी जो स्कूटी है थोड़ी साइड में ही चलानी पड़ेगी। वो यूँ मैं कह रहा हूँ क्योंकि 35 तक लोग अंदाज़ा मारते हैं कि भाई 35 से 40 के बीच में माइलेज देती है, या 45 तक देती है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ रुकेगी जाके, और ऊपर से इसको 4 साल भी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग साइड में चलाएंगे, तो कहीं ये ना हो कि भाई बीच में ही बंद हो जाए। तो इसीलिए ये एक एडवाइस है, जो माइलेज टेस्ट करने जाए अपनी वाली स्कूटी जो भी है, कि भाई जब लगे ना तुम्हें कि भाई अब बंद हो सकती है, तो भाई उसको साइड में ही चलाए। और दूसरी एडवाइस ये है कि हाईवे पे कभी भी माइलेज टेस्ट मत करना भी तो साइड में ही, मतलब पहली बात तो करना ही मत। हाईवे पे माइलेज टेस्ट मतलब रिस्क है बहुत बड़ा। तो अभी हम लोग जिस रूट पे माइलेज टेस्ट कर रहे थे वो बहुत ही शांत रूट था, और ये थोड़ा सा बिजी रूट है, बट यहाँ पर गाड़ियाँ उतनी तेज़ नहीं चल रही है, बस यही बात है। और अभी 35.2 हो गया, इसी के हिसाब से बात करते करते हमारा 35.2 चल चुका है। तो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ट्रिप ए थी हमारी, और ये रही देखो 40 किलोमीटर चल गई भाई। ये शॉकिंग न्यूज़ है भाई, 4 साल होने के बाद भी ये स्कूटी 40 किलोमीटर चल चुकी है। ये रही, ये बार बार चेंज हो जा रही है, 40 किलोमीटर ये देखो। तो अभी हम लोग, अभी भी पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है इसमें, तो अभी हम लोग दोबारा और दूर तक लेके जाते हैं। जब तक ये बंद नहीं जाएगी ना और दोबारा चालू ना हो, तब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। अब हम दोबारा निकलते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक रुकती है जाके। जितना कंपनी क्लेम करती है ना भाई, 47 किलोमीटर पर लीटर चलेगी भाई, ये माइलेज कंपनी क्लेम करती है भाई। गूगल पे सर्च करोगे ना तो गूगल पे लिखा आएगा। अब मैं आपको बताऊं, देखो कितनी चल गई है, 47.4 चल गई है भाई, और अभी भी चलते जा रही है, रुक नहीं रही है। तो समझ लो भाई, जो इन्होंने क्लेम कर रखा ना उससे भी ज़्यादा चल गई है। ओ भाई ये तो थोड़ा शॉकिंग हो गया भाई, थोड़ा सा। तो ये एंटॉक लवर्स के लिए थोड़ी शॉकिंग वाली बात है, और ये कह सकते हो कि उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। तो भाई ये ना लगभग 52 किलोमीटर .3, मतलब 52.3 चल गई है, और ये देखो जर्क करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये अब ये किसी भी टाइम बंद होगी, और लगभग मुझे लग रहा है पता नहीं कितना चल के बंद होगी, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकती है भाई, किसी भी टाइम बंद होगी, कभी भी बंद होगी। जर्क कर रही है भाई अभी, ये देखो ये देखो अप डाउन हो रही है, मतलब जर्क कर रही है, किसी भी टाइम बंद होगी भाई ये। ओके लेट्स सी भाई कितना चलेगी भाई, 52 तो चल गई थी, तो भाई अभी भी जर्क करते करते चल रही है भाई, चल रही है। ओके भाई मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, बट ये रुक रही है भाई, और एक्सीलेट कर रहा हूँ भाई। देखो ये देखो अब नहीं बढ़ रही आगे, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये देखो नहीं बढ़ रही है भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, और ये हमारी, और ये बंद हो गई ब्रो, ये बंद हो गई भाई। और इसकी ट्रिप देखो एग्जैक्ट बंद हुई है भाई, ट्रिप एक आ गई, ये रही 52.8 पे ये बंद हो गई है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ना स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये भाई अब स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है।
कोई नहीं, 1-2 बार और चाबी घुमा के कहीं 200 किलोमीटर चल देगी, नहीं चलेगी। लेकिन गाइज ओके, चालू ही नहीं हो रही है। ठीक है, गई भाई। तो अभी देखो ट्रिप ए पे चल गई 52.8 किलोमीटर गाइज। तो एंटॉक वालों निराश मत होना कि सोच के कि भाई तुम्हारी एंटॉक में माइलेज कम है। भाई ऑलमोस्ट 53 दे रही है भाई, 53, समझ रहे हो, 52.8, 200 मीटर कम है तो ऑलमोस्ट 53 दे रही है। क्या बढ़िया चीज़ है भाई, 53। मज़ा आ गया भाई, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। मतलब पिछले 4 साल में ना मुझे लगता है कि मैं आज ज़्यादा खुश हुआ हूँ इस स्कूटी को लेकर के। भाई 53 किलोमीटर यार। तो भाई क्योंकि मैं माइलेज टेस्ट करने वाला था, इसलिए भाई मैं 1 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चल रहा था, ताकि हम लोगों को पेट्रोल पंप तक जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी वो वाला पेट्रोल अभी हमने डाल लिया है और भाई इसी के साथ होता है हमारा माइलेज टेस्ट कंप्लीट। और यार आई होप जिन ने मेरे को कमेंट किए थे माइलेज टेस्ट के लिए, माइलेज पता करने के लिए, उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिल चुके होंगे। और हाँ, ये जवाब जो है जानने के बाद मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जैसे मुझे हो रही है भाई। क्योंकि आज तक मेरे को लगा था कि ये 45 तक ही, मतलब 40 से 45 के बीच में माइलेज देती है, लेकिन भाई 52.3, ऑलमोस्ट 53 किलोमीटर माइलेज मिलने के बाद भाई मेरी जो खुशी है ना भाई, इसका कोई ठिकाना नहीं है भाई। मज़ा आ गया भाई आज, मज़ा। तो भाई इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को करना चाहूँगा यहीं पर एंड। और जितने भी लोग हैं ना भाई, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं कंटेंट बना रहा हूँ। पहला ये कि मेरे हो रखे लगभग 344 के आसपास सब्सक्राइबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि 6 सब्सक्राइबर तो आ ही सकते हैं। तो 350 सब्सक्राइबर मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैं अपलोड करने के बाद मेरे 350 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद तो लगा ही सकता हूँ। कमेंट करके जाना